Hello everybody, welcome in this channel Teach Well Education। आज से जो हम एक्चुअल में रीडिंग और स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इंटेंसिव है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी और कम से कम टाइम में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप इसको बहुत वन वर्ड एक्सप्लेनेशन समझें तो बिल्कुल आप ये समझिए कि कुक को कहा जाए कि वो एक अच्छा सा ड्रेस तैयार करके दे, या टेलर या फैशन डिजाइनर को कहा जाए कि वो कोई बहुत अच्छा सा डिलीशियस डिश बना के दे, या कहिए टीचर को कहा जाए कि वो फौज में जाकर भर्ती हो जाए, या एक स्टूडेंट को कहा जाए कि वो बहुत अच्छे से एक किसी टॉपिक को एक भरी क्लास को पढ़ा सके। Although at rare situations those cases may be possible, but they are not usual. They are not traditional or accepted standards. In the same way, subject demands a similar kind of verb, or another way you can say all kinds of verbs demand a definite kind of subject, or they are not adjustable with any of the subject। जैसे कि हम इंसान कुछ लोगों के साथ एडजस्ट हो पाते हैं, कुछ लोगों के साथ नहीं हो पाते हैं, वैसे ही वर्ब्स भी किसी सब्जेक्ट के साथ एडजस्ट हो पाते हैं, किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। सो दिस इज द मेन फिलोसॉफी ऑफ दिस इंटायर टॉपिक, इंटायर वीडियो। तो आप सभी के लिए मैं सिलेबस को रिवाइज कराने के लिए, ताकि आपको लगातार याद हो जाए कि सिलेबस में क्या है, मैं ये एग्जाम पैटर्न आपके लिए लेकर आया हूं। After that, this is the entire syllabus of the grammar portion and the vocabulary and also passages. And I have given you entire explanation of what is time and tense in my previous video. Do visit that video if you have yet not visited. That will make a lot easier this video. टाइम एंड टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैंने ये भी बताया है। टेंस इंट्रोडक्शन, यहां पर से हमने ये भी पढ़ा है all these things in the previous video. What is tense, how it is different from time, and what actually the word tense means, because this is the root. When you understand it, you always get the connection. प्रीरिक्विजिट्स ऑफ टेंस, हमने ये भी पढ़ा है कि टेंस पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सो बिफोर वी डील और फाइट विथ टेंस, फंक्शनल वर्ब टाइप्स जरूरी है जो हमने पढ़ लिया है। वर्ब फॉर्म्स हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है हमने। वर्ब रेगुलरिटी हमने इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। और आज इसका आखिरी कड़ी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। पिछले वाले वीडियोस में डेफिनेटली आपको मजा आया होगा, हमने ढेर सारा प्रैक्टिस किया था। डू रिमेंबर, टू लर्न इंग्लिश कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, एंड यू गेट कॉन्फिडेंस ओनली व्हेन यू डू प्रैक्टिस। Ways of categorizing verbs. In the some videos I have also explained you how many types of verbs are there as we categorize them in English grammar. You tell me the answer of this question. Question number 83 from Apex Bank 2013 morning shift. Which of the given words is synonymous with conceal? कंसील वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ कंसील. डू रिमेंबर, रिवील, हाइड, एक्सपोज, अनकवर. सो हाइड इज द करेक्ट आंसर. कंसील का मतलब होता है छुपाना, किसी को, किसी चीज को मेकिंग सीक्रेट, किसी चीज को रहस्यमयी बनाना. एंड हाइड इज द डेफिनेटली डायरेक्ट सिनोनिम. रिवील उजागर करना, एक्सपोज उजागर करना, अनकवर उजागर करना. These all three are the synonyms in themselves. Another, choose the correct form of the verb
each officer and each manager dash invited. Each officer and each manager. अब यहीं पर से ही आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है. मैथ्स लेक्चरर 2013 का ये क्वेश्चन है कि ईच मैनेजर लिखा हुआ है. ईच मैनेजर, हर एक ऑफिसर, माय मिस्टेक, एंड ईच मैनेजर, हर एक मैनेजर, और वो एंड के साथ जुड़ा है. तो वहां पर क्या आना चाहिए? आर इनवाइटेड, वर इनवाइटेड, इज इनवाइटेड, नन ऑफ द एबव. सो डेफिनेटली is the correct answer. Why? Because in this kind of situations, अगर एंड लगा हो और ईच के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल वर्ब लगाते हैं. समझ रहे हैं आप? क्योंकि ईच जो है वो हर एक पर्सन के लिए होता है और एंड के साथ ईच मैनेजर को एड ऑन किया गया है. और दूसरी बात, क्वेश्चन से भी हम इसे इंटेलिजेंट गेस वर्क के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. हाउ? आर भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया है और वर भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन क्वेश्चन का सिंटेक्स या सिमेंटिक जैसा है, इसका मीनिंग जैसा आ रहा है. यहाँ पर आर भी हो सकता है प्रेजेंट फॉर्म में, वर भी हो सकता है पास्ट फॉर्म में. अगर आर सही होता तो वर भी सही हो सकता था. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम इनमें से आर या वर में से किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ आर एप्लीकेबल इन द सिचुएशन इफ दैट वुड फिट देयर. बट थैंक्स टू द इंटेलिजेंस we identified that it does not suit here, and that's why C is the correct answer. Is subject verb agreement, a foundational concept for mastering tense and finite verbs. तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? मैंने आपको बताया, टेलर को कहा जाए कुकिंग करने के लिए या कुक को कहा जाए क्लॉथ डिजाइनिंग के लिए, तो वो मिसमैच हो जाएगा, है ना? वो रेगुलर नहीं है. ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, बट दे आर नॉट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड इन द लैंग्वेज. Ensures the verb correctly matches the number, singular, plural and person, first, second, third of its subject. तो शॉर्ट फॉर्म में एकदम क्लियर समझ लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक समझौता, इसी को हम कंकर्ड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? CONCORD, कंकर्ड. सो कंकर्ड में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्रीमेंट में होते हैं. एक्चुअली इसमें सब्जेक्ट बताता है कि कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल, जो है वो किस तरीके के पर्सन के अकॉर्डिंगली वर्ब के साथ मैच करेगा. ठीक है? द बेसिक रूल, इसके दो बहुत फंडामेंटल रूल्स हैं. पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट यही है. अब उसको मैथमेटिकल टर्म्स में जाएंगे, 10-12 नए रूल्स ला सकते हैं, बट द फिलोसॉफी एंड द इनहेरेंट कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम. फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तब सिंगुलर वर्ब लगेगा, एंड प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा आई के अलावा. मे बी वी विल सी दैट. Key differences means some exceptions are there, always there are some exceptions. In English, agreement is most visible in the present simple tense. तो पास्ट सिंपल में आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी, फ्यूचर में बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी, बट प्रेजेंट और सिंपल टेंस में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वर्ब फॉर्म्स, 5 फॉर्म्स के वर्ब्स पढ़े हैं ना, तो हम ये समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब के साथ बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्यों रहता है. फॉर एन एग्जांपल, verb forms we have already studied the fifth form and the first form, singular third person fifth form, base form plus s और es, हम इसी को ही verb का fifth form बोलते हैं. एग्जांपल, she writes well, she third person है ना, और writes well present simple tense plural, first form, the first form of the verb first person, base form of the verb, example they write well, और फर्स्ट पर्सन जब हो या प्लूरल फॉर्म हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है. द फर्स्ट और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. क्लियर है?
यही ही इसको बहुत क्लियरली समझ लीजिए. वी आर प्लानिंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग्स. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लॉजिक. तो लॉजिक क्या है, जैसा मैंने बताया है, अंडरस्टैंडिंग हाउ सब्जेक्ट्स डिक्टेट वर्ब्स फ्रॉम प्रॉपर एक्स फंक्शनिंग. तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है. हम समझ रहे हैं ना. तो या तो नाउन सब्जेक्ट होगा या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा. तो जब नाउन सब्जेक्ट होगा तो एक पर्सन होगा या प्लेस होगा या थिंग हो जाएगा. जैसे कि पर्सन में विजय इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या वाज पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या प्लेस फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड पर्सन के लिए. जैसे प्लेस, रैगर इज, वाज, प्लेस, अगर हम इसको पर्सोनिफाई करेंगे तब. या थिंग, पेन इज, पेन वर्क्स फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, या पेन्स आर, पेन्स वर्क. सो आर प्लूरल, वर्क प्लूरल, इज सिंगुलर, वर्क्स सिंगुलर. ठीक है. सेम वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. प्रोनाउंस, ही सी इट, जब प्रोनाउन हो ही सी इट तो वहां पर इज वॉज प्लेस ये सब लगेगा जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है. और आई वी यू दे ये होने पर आर वर प्ले ये सब लगेगा जो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. एंड डब्ल्यू एच वर्ड्स, इज प्लेस सिंगुलर फोकस, जब वो सिंगुलर को फोकस कर रहे हैं तो सिंगुलर, पर्टिकुलरली सिंगुलर सब्जेक्ट्स पर्सन प्लेस थिंग ही सी इट डब्ल्यू एच वर्ड्स. तो मैंने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स को अलग से कैटेगराइज कर दिया है. आप इसे शॉर्टकट ऑन द स्पॉट याद कर सकते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, आई वी यू दे डब्ल्यू एच वर्ड्स. These are all the plural subjects. Then here I have categorized it for you all. Noun subjects simple. तो चलिए अब हम अलग अलग केसेस देखना शुरू करते हैं. Till the time if you have any doubt do comment me in the comment box. I will definitely reply that. Person, अगर हम पर्सन के एग्जांपल्स देखें, रूल, विजय इज वाज प्लेस. Example, Rahul is a talented singer. Rahul is singular. Anita plays the violin daily. Anita plays. Anita singular, plays singular. हमेशा याद रखिएगा ना, जब वर्ब में एस लगे तो वो सिंगुलर होता है, जब नाउन में या सब्जेक्ट में एस लगे तो वो प्लूरल होता है. इट्स क्वाइट नेचर ऑफ इंग्लिश. प्लेस, rule, Raigad is was place as person. For an example, Delhi is the capital of India. The city plays a vital role in trade. यहाँ पर city को हमारे पास personify किया गया है place. Thing, rule, pen is versus pens are. Examples, the book is on the table. Computers work faster with more RAM. So work, computers प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब, द बुक सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब. आप प्लीज इन हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़िए आवाज देकर, ताकि ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ सके. आपको सबकॉन्शियस माइंड को आपकी जरूरत है. प्रोनाउंस, ही सी इट, रूल, इज वाज प्लेस, ऑल फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग. She was helpful during the event. I, we, you, they. Rule, are, were, play. All the base form of the verb or the first form. They play chess on weekends. We were happy with results. WH words. Rule, is, plays. Singular. Who is knocking at the door? What makes you think that? So what makes, who is, it takes singular forms. Tense based agreement rules. तो अभी हमने subject based agreement rule देखा, अब हम verb based agreement rule देखेंगे. Present tense, past tense and future tense. In that let us see first the present tense. Rule, either you use the first form of the verb or the fourth form or the fifth form.
Always remember. The main concern for agreement. Example, she writes well. They write well. She singular, singular verb. They plural, plural verb. Clear है? Past tense rule. The second form or the third form of the verb. Always remember. Past consistent for all kinds of subject. Subject singular ho, plural ho, it doesn't matter. The past sentence always takes either the second form or the third form of the verb. He read the book. We went to the park. Future tense rule, model plus V1. So we use model, then the first or the base form of the verb for all kinds of future tense. For an example, he will travel next month. We will attend the meeting. So will travel or will attend. Here all models have been used. So अब हमने टेंस बेस्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देख लिया है. This is one of the most important understanding that you need to learn. Please do remember. Advanced subject verb agreement rules. अब यहां पर से हमारा एक एडवांस्ड लेवल का सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का रूल स्टार्ट हो जाता है. मास्टरिंग प्रॉक्सिमिटी एंड कलेक्टिव नाउन. तो हमने हमेशा ये देखा है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. But sometimes subjects are so tricky that you may not be clearly able to identify them. In that situation, do remember proximity rule. When subjects are connected by or nor, the verb agrees with the closest subject. तो अगर सेंटेंस में कहीं और या नॉर लगा है, उसके बाद आपको वर्ब लगाना है, तो आप हमेशा वर्ब के जस्ट पहले का जो सब्जेक्ट होगा या कहिए और या नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा, यू फॉलो दैट वन. फॉर एग्जाम्पल, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द इंस्ट्रक्टर इज प्रेजेंट टुडे. देखिए, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द इंस्ट्रक्टर. स्टूडेंट्स प्लूरल है बट इंस्ट्रक्टर सिंगुलर है, लेकिन वर्ब के जस्ट पहले कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर. बिकॉज हियर इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इज प्रेजेंट टुडे. अगेन, neither the instructor nor the students are present today. The same, neither the instructor nor the students. Now students, which is closer to the verb, is plural, and that's why we are using the plural verb are instead of is. Present today. Collective noun. So this is the very first and one of the mostly you asked questions or the topic in the कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चीज से बहुत ज्यादा पूछा जाता है. कलेक्टिव नाउन्स. Nouns like team or jury can be singular or plural based on the intended meaning. कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट में जो नाउन यूज हुआ है वो दोनों तरीके से यूज होता है. वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है. आपको सेंटेंस में बोलने के समय ये समझना रहेगा कि आप सिंगुलर आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं या प्लूरल आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं. इफ यू आर प्रेजेंटिंग अ सिंगुलर आइडिया, you use a singular verb. If you are presenting a plural idea, you use a plural verb. For an example, the committee meets every Tuesday. The committee, a group of experts. किसी एक्सपर्ट के ग्रुप को या मेंबर्स के ग्रुप को कमेटी कहा जाता है. तो ग्रुप क्योंकि एक है और वो यूनाइटेड एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई मीट्स अ सिंगुलर वर्ब. प्लूरल, एज इंडिविजुअल्स. The team are arguing about strategies. So technically अगर देखा जाए तो टीम क्या होता है? स्पोर्ट्स पर्संस का एक ग्रुप. टीम होता है प्लेयर्स का एक ग्रुप. लेकिन यहां पर हम उन सभी प्लेयर्स को एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए आर यूज हुआ है. सो टेक्निकली द टीम, हियर द टीम इज इक्विवेलेंट टू प्लेयर्स. व्हाट इज दैट? प्लेयर्स. So the players are arguing about strategies.
ये एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस तरीके का जब क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो क्या यूज करना है. तो एग्जामिनर इस बात को ध्यान में रख के ऐसा क्वेश्चन देंगे, क्योंकि इसके पहले या इसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा एड ऑन इंफॉर्मेशन जरूर वो इंक्लूड करेंगे जिससे आपको क्लियर हिंट मिल सके. द चेन रूल, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस, प्रॉपर ऑर्डरिंग फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन सेंटेंस. आपको याद रखना है जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों ही पर्सन एक सेंटेंस में यूज हुआ हो तो उनका ऑर्डर हमेशा सेकंड पर्सन से स्टार्ट होना चाहिए. याद रखिएगा, आपके सामने जो बैठे हैं उनको पोलाइटनेस के कारण, कर्टसी के कारण और ह्यूमन सिविलाइजेशन होने के कारण इंग्लिश लैंग्वेज में हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं खुद से भी ज्यादा. हालांकि आप मूवीज में डायलॉग सुनेंगे, अपनी चलती है तो सब जो भी व्हाटएवर, बट यहाँ पर नहीं, हम सेकंड पर्सन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, देन थर्ड पर्सन, देन द फर्स्ट पर्सन. हमेशा प्रोनाउंस को इसी सीक्वेंस में आपको यूज करना है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको वर्ब भी यूज करना रहेगा. रूल, द 231 रूल, गुड सेंस नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. When multiple pronouns are used together in a positive or neutral context, the order should be second person, third person, and first person, as I told you. Examples and solutions. You, she, or I am going for the movie tonight. देखिए, I लगा है इसलिए I am going. क्यों? क्योंकि दोनों हैं. एक तो सीक्वेंस का है चेन रूल, दूसरा नियरनेस. और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा. तो और के बाद आई है इसलिए एम लगेगा. यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट. ही और आई हैव फिनिश्ड द टास्क. आई के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, एक्सेप्शन है ये, एज यू ऑल नो. यू और आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. You, he or I shall study alone for the exam. आप ये बात को मैं आगे खैर पढ़ाऊंगा मॉडल्स में भी और फ्यूचर टेंस में भी कि shall मोस्टली I के साथ यूज होता है और you मोस्टली will के साथ यूज होता है. shall ज्यादा राजस होता है, ज्यादा रॉयल फीलिंग वाला रहता है. इसका ओरिजिन वैसा है, पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. बस इतना ही रीजन है. अगेन, यू, सी और आई एम गोइंग फॉर द मूवी टुनाइट. प्रॉक्सिमिटी रूल इज द सेम. यू और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट. These are all the same things, so we will leave them. So subject verb agreement, core rules and examples. Basic rule, present simple. अभी जस्ट इसी वीडियो में मैंने बताया है, यहाँ पर सारे के सारी चीजें वही बातें लिखी गई हैं. But still, for your sake, I have included them again so that you could remember them. ठीक है, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए. हर एक सेंटेंस को बोल के क्लियरली पढ़िए. जो भी डाउट हो मेरे पीछे वीडियो को रिवाइंड करके आप एक्सप्लेनेशन देखिए और फिर आगे बढ़िए. द प्रॉक्सिमिटी रूल फिर से वही है, यहां पर भी आप इसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. अब चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. Subject verb agreement. Choose the correct verb from the options in parentheses. Neither the coach nor the players dash willing to accept the loss. Is are. Select the correct answer. Tell me in the comment box. Definitely the correct answer is are. नॉर के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली वर्ब होगा और प्लेयर्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आर. Family, the family is are gathering at different times, so dinner is flexible tonight. Now you have to check it really careful. यहाँ पर दो रूल्स अप्लाई हो सकते हैं. फैमिली ग्रुप को एक सिंगल है इसलिए इज हो सकता है, या यहाँ पर फैमिली जो है वो मेंबर्स को डिनोट कर रहा होगा इसलिए यहाँ पर आर लग सकता है. You just try focusing or just rewind, go visit that concept again and come back here. Gathering at different times, so dinner is flexible tonight.
सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है या प्रेडिकेट पोर्शन है आप उसे फोकस कीजिए। यहां पर देखेंगे डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में, इसलिए डिनर टुनाइट फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मतलब जिसको जिस समय बने उस समय खाएं। सो दिस predicate portion suggests that here the word family actually means members, and when it is members it's a plural thing and that's why it is are। अब क्लियर हो गया ना? मैंने आपको कहा भी था कि कुछ ना कुछ एड ऑन आपको इंफॉर्मेशन जरूर दिया होगा एग्जाम में जिससे आप हिंट ले सकें, एंड दिस इज हाउ यू डू। कंपाउंड सब्जेक्ट्स एग्जांपल्स, मैं वैसे आपको क्लॉज अलग से पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजों को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे, बट फॉर द सेक हियर वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। आपको क्लियर इसको रीड करना है जब तक आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। I would suggest at least 2 times to each sentence. Both bread and butter are essential for breakfast. The coach and the players have arrived. My mother and father enjoyed traveling together. Swimming and running are great for forms of exercise. The manager and the supervisor were busy. Apples and oranges grow on trees. The client and the consultant met privately. Pencils and pens are kept in the drawer. Reading and writing remains fundamental skills. वैसे ये बात सही भी है, 10वां जो है it's fundamental. Nothing can replace that. Advanced subject verb agreement rules. अब चलिए थोड़े से हम exceptions देखते हैं या complicated words देखते हैं जो एक्चुअली में आपके लिए यूजफुल है, जो आपके लिए एक्चुअली में पर्पसफुल है। यहीं से ही क्योंकि सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एज वेल एज विथ और द मेयर एज वेल एज हिज एडीज इज अटेंडिंग। आप हमेशा याद रखिएगा एज वेल एज के साथ सिचुएशन अलग होगा, एज वेल एज के बाद वाले का नहीं, एज वेल एज के पहले जैसा वर्ब होगा, सॉरी सब्जेक्ट होगा, वैसा ही आप वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में एज वेल एज यहां पर मेन सब्जेक्ट है। बाकी एज वेल एज के बाद जितने भी चीजों को ऐड किया गया रहता है वो एड ऑन होता है, वो सिर्फ एक पैरेंथेसिस की तरह वर्क करता है, एक ब्रैकेट की तरह वर्क करता है। द कैप्टन एज वेल एज द क्रू वॉज ब्रेव। माई सिस्टर एज वेल एज माई ब्रदर्स enjoys music. सिस्टर, ब्रदर्स देखो प्लूरल है लेकिन सिस्टर यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए एज वेल एज में पहले का जो होगा वो अकॉर्डिंगली वर्ब एग्री होगा। द केक एज वेल एज द कुकीज टेस्ट डिलीशियस। विथ द मैनेजर विथ हिज टीम लीड्स द प्रोजेक्ट। सेम with a bottle with its caps is on the table. The actor with his fans was surrounded. Our house with all its contents is insured. ठीक है। टाइप 3 और either the dog or the cats are hungry. बाकी को आप डेफिनेटली पढ़िए, थोड़ा समय बचाने के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। सिंगुलर फॉर्म प्लूरल मीनिंग। कुछ अब एक्सेप्शंस होते हैं जिनका वर्ड का रीडिंग या उसका सिंटेक्स तो ऐसा होता है, इटिमोलॉजी वैसा होता है या मॉर्फोलॉजी वैसा होता है कि वो दिखता प्लूरल है बट उसका मीनिंग सिंगुलर होता है, या उसका उल्टा, वो दिखता सिंगुलर है बट उसका मीनिंग प्लूरल होता है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मवेशियां। द पुलिस हैव कॉट द थीफ। ये थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट पीपल एंजॉय द समर। The clergy were consulted on the matter. The poultry are fed over morning. Pain and means either or. Great pains have been taken. ये दोनों तरीके से यूज होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। Much pains is needed for the task. Every means was tried to save him. All means have been exhausted. This means is effectively for progress. थर्ड, प्लूरल फॉर्म सिंगुलर मीनिंग। अब हम देखेंगे ऐसे जो दिखते प्लूरल हैं बट हैं सिंगुलर।
मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके बाद आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। The news is quite surprising today. Economics was difficult for many. Physics requires logical thinking. Billiards is played in the hall. Compound subject, one idea. ब्रेड एंड बटर दोनों मिला के एक चीज है, मतलब ब्रेड के साथ बटर लगा के खाना, तो वो एक चीज है, एक यूनिट ऑफ फूड को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इज। स्लो एंड स्टडी, आप स्लो भी रहेंगे स्टडी भी रहेंगे, दोनों एक साथ एक एक्शन को, एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए विंस द रेस। द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट इज डेड, मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है जिसकी डेथ हो गई है, वो नॉवेलिस्ट भी थे और पोएट भी थे। राइस एंड करी इज हिज फेवरेट डिश। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉलेज चेक। अब चलिए कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसके बगैर आपका लेसन कंप्लीट नहीं होगा। द मेयर एज वेल एज हिज एडीज डैश अटेंड द गाला। द मेयर सिंगुलर है, एज वेल एज हिज एडीज इज अटेंडिंग, बी इसका करेक्ट आंसर है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर अ सरप्राइज टेस्ट, सॉरी डैश अ सरप्राइज टेस्ट। वांट्स, वांटिंग, वांट, इज वांटिंग, तो नॉर के साथ जुड़ा हुआ है। जब नॉर के साथ जुड़ा हुआ हो तो नियरनेस का रूल फॉलो करते हैं। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वांट, सी इसका करेक्ट आंसर है। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर द स्कूल, अभी जस्ट पढ़ा। प्लूरल वर्ड सिंगुलर मीनिंग क्या हो जाएगा, या सिंगुलर वर्ड प्लूरल मीनिंग क्या हो जाएगा, आप जस्ट देखिए। द कैटल आर क्या हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर द स्कूल। अगेन थोड़ा अब एडवांस्ड लेवल का प्रैक्टिस करते हैं, जैसा एक्चुअली में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आता हुआ है। द न्यूज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स डैश स्प्रेड रैपिडली, न्यूज है ना, has spread rapidly. Either the employees or the manager dash the report. Either the employees or है ना the manager signs the report. 10 miles a long distance to walk every day is 10 miles, क्योंकि एक यूनिट डिस्टेंस के एक यूनिट की तरह वो प्रेजेंट हो रहा है खुद में, इंडिविजुअल। The novelist and poet invited to the ceremony. The novelist and poet has been invited, singular same person। अगर अलग अलग होते तो पोएट के पहले भी द लगा होता या या जो भी हो, बट आर्टिकल लगा होता। Great pains have dash been taken to ensure accuracy. Great pains have been taken to ensure accuracy, करेक्ट है। द कैप्टन एज वेल एज द क्रू ब्रेव इन बैटल। द कैप्टन सिंगुलर है और एज वेल एज में हम पहले के सब्जेक्ट का फॉलो करते हैं, तो वाज ब्रेव इन बैटल। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई कैन अंडरस्टैंड द वीडियो वेंट अ बिट लॉन्गर, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई डेफिनेटली अप्रिशिएट योर पेशेंस। आई होप यू मस्ट बी मेकिंग सम रियली गुड नोट्स। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।